हेवनली आइडल एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं इन्हों किम दाल को बताता है कि इविल बॉयज़ के यंगेस्ट मेंबर मेरे पास आया था हेल्प मांगने, क्योंकि वो गोबलिन नहीं बनना चाहता है। गोबलिन बनने के बदले में उन्हें सक्सेस तो मिल रही है, पर वो अपनी मेमोरी लॉस्ट कर रहे हैं। क्या करते उन्हें खुद नहीं पता रहता, कहाँ इंसानों को खा जाते उन्हें खुद नहीं पता चलता। अगर इविल बॉयज़ कोरियन म्यूज़िक अवार्ड शो में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीतते तो इसे ये कॉन्ट्रैक्ट को उनका ख़त्म किया जा सकता है, पर उन्हें रोकेंगे कैसे? किम दाल बताती है कोरियन म्यूज़िक अवार्ड शो में वाइल्ड एनिमल भी परफॉर्म करेगा, पर जीतना मुश्किल है वाइल्ड एनिमल का, पर अगर किसी के साथ कोलैबोरेट कर ले तो फेम मिल जाएगी। यूनू कहता है क्यों ना हम इविल बॉयज़ के साथ कोलैबोरेशन करें। किम दाल कहती इट्स इम्पॉसिबल, पर यूनू जिद करने लगता है। किम दाल को मानना ही पड़ता है। वो जाके डायरेक्टर को मना लेती है कोलैबोरेशन के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मास्टर जिंगसू से मिलने हॉस्पिटल में आती है और जिंगसू के सामने एक डील रखती है कि वो होंगदोंग में आ जाए यूनू के साथ, तो वो उसके मदर को ठीक कर देगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम दाल, गमजे एंड यूनू तीनों बैठ के सोच रहे होते हैं ऐसा क्या करें कि इविल बॉयज़ अवार्ड शो में न जा पाएँ और ना जीतें। यूनू गमजी से कहता है क्यों ना तुम उन्हें किडनैप कर लो। गमजी कहता है इससे मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। यूनू कहता है किम दाल को भी तो पता है तुम्हारी आइडेंटिटी। गमजी कहता है मैं इरेज कर दूंगा कभी भी। गमजी कहता है ये सब होंगदोई वालों ने किया है तुम्हारी लॉर्ड रेडिन के ऑर्डर पे। यूनू कहता है नहीं, लॉर्ड रेडिन कभी नहीं कर सकती ऐसा, मेरे डीटी के बारे में कुछ नहीं कहना। जिसके बाद इन दोनों में आई वॉर शुरू हो जाता है और फाइनली इस टाइम यूनू जीत जाता है, जिससे वो तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इन्हू इविल बॉयज़ के पास जाके उन्हें समझाने की कोशिश करता है। कहता है मैं जानता हूँ तुम सब ग्लोबलिन्स हो, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे इस काम के बारे में। रकान कहता है हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, जिससे इन्हू उसके सर पे हाथ रखने की कोशिश करने लगता है और इनका यहीं फाइट हो जाता है। ग्योल सबको और सारे मेंबर इनको छुड़ा रहे होते हैं, पर यूनू हाथ रख देता है रकान के ऊपर और रकान को अपनी मदर की झलक दिखती है। उसका नाम मिन ह्यूक होता है। उसकी अपनी याददाश्त थोड़ी थोड़ी आने लगती है। पर नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है इन्हों किम दाल से कहता है रकान की फैमिली के बारे में सर्च करो। वो सर्च करती है तो रकान की मदर, फादर और एक भाई होता है। यूनू कहता है पर रकान ने कहा उसकी कोई फैमिली नहीं है। फिर दोनों इविल बॉयज़ के यंगेस्ट मेंबर से मिलने जाते हैं। यूनू कहता है तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें क्या याद है? पर यंगेस्ट मेंबर कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं याद है। यूनू कहता है पर तुम सब की प्रोफाइल के हिसाब से सबकी फैमिली है, पर तुम लोगों को याद नहीं। किम दाल कहती कोई तुम्हारी फैमिली से मिलने आता है तुम सबसे? ये यंगेस्ट मेंबर बताते हैं नहीं। यूनू कहता है यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारी मेमोरी इरेज तो हो ही रही है, साथ ही में तुम्हारी फैमिली और रिलेटिव्स की मेमोरी इरेज हो रही है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं याद रहेगा। किम दाल कहती है किसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था तुम सबसे? यंगेस्ट मेंबर बताता है होंगदोई। तभी वहाँ रकान आ जाता है और यूनू को डांटता है और यंगेस्ट मेंबर को लेके वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कोरियन म्यूज़िक अवार्ड शो का दिन आ जाता है। सारे ग्रुप्स गए होते हैं, अवार्ड मिलना शुरू होता है, पर अभी तक वाइल्ड एनिमल को कोई अवार्ड नहीं मिलता, जिससे सब मायूस हो जाते हैं। जिंगसू बाथरूम जाता है। यूनू उसके सीट पे होंगदोई का कार्ड देख लेता है। वो जिंगसू के पीछे जाता है। यूनू जिंगसू से पूछता है ये कार्ड किसने दिया तुम्हें? जिस पे जिंगसू बताता है ये कार्ड मुझे होंगदोई के एक मेंबर ने दिया। उसने ऑफ़र किया अगर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा तो शायद हम एक अवार्ड जीत सकेंगे, तब मेरी मदर भी ठीक हो सकती है। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी मुझे ले लेनी चाहिए थी। तभी होंगदोई वाले आ जाते हैं। यूनू कहता है तुम इस अपॉर्चुनिटी के बदले होंगदोई को देने के लिए राज़ी हो गए मुझे। तभी जिंगसू पीछे देखता है तो वो होंगदोई वालों को देख के डर जाता है और कहता है तुम लोग कौन हो? यूनू कहता है तुमने इन्हें नहीं बुलाया? जिंगसू कहता है नहीं। होंगदोई का आदमी कहता है एक कि तुमने मेरे मास्टर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की? जिंगसू कहता है हाँ, एक लेडी मुझे अपने रिलीजन में बुला रही थी तुम्हारे साथ, इसीलिए मैंने कंप्लेन की। यूनू कहता है तुम ज़्यादा समझदार हो। फिर तो सारा फाइट शुरू हो जाती है। यूनू एंड जिंगसू होंगदोई से बचते हुए एक कमरे में छिप जाते हैं। यूनू कहता है तुमने जब रिजेक्ट कर दिया था मास्टर का तो तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे उस वक्त? जिंगसू कहता है सारे मेंबर के लीडर अपने ग्रुप को अच्छे से लीड किया और उन्हें प्राइज़ मिला। मैंने अपने ग्रुप
को अच्छे से लीड नहीं किया। मेरी जगह कोई और होता तो वाइल्ड एनिमल आज अच्छे मुकाम पे होता। इन्हों कहता है तुम्हारी ही वजह से वाइल्ड एनिमल अभी तक डिसबैंड नहीं हुआ। तुम एक अच्छे लीडर हो जो हमेशा बेस्ट देने का ट्राई करता है, सबको जोड़ के रखता है। जिंगसू रोने लगता है। तभी वाइल्ड एनिमल का नाम अनाउंस होता है और डिस्कवरी ऑफ द ईयर के अवार्ड मिलता है। सारे मेंबर खुश होते हैं। जिंगसू स्पीच देता है, कहता है मुझे ये एक सपना लग रहा है, ये फैंस और मेंबर के बदौलत मिला है हमें। मुझे लगा आज हम खाली हाथ जाएंगे। ये वाइल्ड एनिमल का पहला अवार्ड है, ये मिरेकल लग रहा है मुझे, हमें भाग्य से ये सब मिला है। मुझे थैंक यू कहना है। मेरे फ़ोन में लिस्ट है बहुत लोगों की। इन्हू कहता है ये मिरेकल नहीं है बल्कि ये तुम्हारी हार्ड वर्क है। स्क्रीन पे देखो। सारे मेंबर क्लैपिंग करते हैं। स्क्रीन पे जिंगसू का डांस वीडियो चलता है जो जिंगसू रोज़ अपलोड किया करता था फैंस और वाइल्ड एनिमल के लिए। उसके मदर का मैसेज आता है। उसकी मदर प्राउड फील करती हैं और कहती हैं मेरी तबीयत ठीक है। कल इन्हू आया था, उसने बताया मेरा बेटा कितना मेहनत कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिंगसू की खुशी दुगनी हो जाती है। चारों तरफ क्लैपिंग हो रहा होता है उनके लिए। इस अवार्ड के बाद वाइल्ड एनिमल का इविल वॉइस के साथ परफॉर्मेंस होता है। इन्हू कहता है क्यों ना हम हाथ पकड़ें और प्रे करें अपने परफॉर्मेंस के लिए। सारे मेंबर हाथ रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। इन्हों अपनी पावर से उनकी फैमिली की झलक और उनकी थोड़ी मेमोरी लाने लगता है इविल बॉयज़ के, जो कि रकान को अच्छा नहीं लगता और वो घसीट के ले जाता है इन्हों को और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ये सब करने बंद करो। इन्हों कहता है तुम्हारी फैमिली तुमको भूल जाएगी, अभी भी टाइम है, वापस जाओ। पर रकान नहीं मानता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है उनका परफॉर्मेंस होता है। इन्हों इविल बॉयज़ को ऑडियंस की तरफ देखने को कहता है जिधर उनकी फैमिली बैठी होती है। सारे मेंबर को याद आ जाता है, रकान को भी याद आ जाता है। इन्हों कहता है अभी भी वक्त है, चले जाओ और अपनी फैमिली से मिल लो, अपने दोस्तों के बारे में भी तो सोचो। सारे रो रहे होते हैं और वापस चले जाते हैं। अब सिर्फ वाइल्ड एनिमल परफॉर्म करता है पर तभी सब फ्रीज हो जाता है और इविल किंग वहाँ आके इन्हों को मार डालता है। इन्हों की आंखें खुलती है तो वो अपने वर्ल्ड में होता है पर कमांडर उससे रियल का इन्हों समझकर मार रही होती है, तलवार तानी होती है। पर रेमबरी कमांडर को यकीन दिला देता है कि वो रेमबरी है। कमांडर बताती है इन्होंने इविल किंग के साथ मिलकर हमारे राज्य को तहस नहस कर दिया है पर कुछ लोगों को बचा के माउंटेन्स के पास छिपाने को भेज दिया है। इधर रियल वाला इन्हों हॉस्पिटल में होता है। अब होंगदई वाले सेलिब्रिटी से ऐड करवा रहे होते हैं होंगदई ज्वाइन करने में, बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करें ताकि गमजी कहता है होंगदई ह्यूमन सोल कलेक्ट कर रहा है और सबको गोबलिन्स में बदल देगा। रिपर्स की पावर होंगदई में काम नहीं करती। होंगदई को बस एक रेमबरी ही ठीक कर सकता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रेमबरी लॉर्ड रेडिन के मूर्ति के पास जाके प्रे करता है और माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ रेडिन आ जाती है जिसकी हालत ख़राब होती है। रेमबरी पूछते क्या हुआ लॉर्ड रेडिन, हमारे लोग सेफ़ हैं ना? जिस पे रेडिन पूछते हमारे लोग सेफ़ है ना? तो इविल किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है, मेरी पावर कमज़ोर हो गई है, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि इविल किंग से लड़ सकूँ। इन्हों कहता है हाँ सेफ़ है, लोगों को सेफली माउंटेन के पास भेज दिया गया है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मुझे क्या करना होगा लॉर्ड रेडिन? तो लॉर्ड रेडिन कहती हैं तुम्हारे पास डीटी पावर है, अगर वो मुझे मिल जाए तो उस इविल किंग से लड़ सकूंगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि डीटी पावर लेने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। इविल किंग अलग अलग दुनिया से बहुत पावर ले लिया है, बहुत पावरफुल हो गया। होंगदई की मास्टर मेरी पावर लेके भाग गई है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम करेगी। उसने हॉली ब्रश भी चुरा लिया है, तुम वहीं थे ना जहाँ मास्टर थे, तुमने तो ये सब देखा होगा। और एक नाइफ देती है मरने के लिए। इधर यह असली वाले इन्हों को होश आ जाता है। वो कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया, प्रेयर करने लगता है। किमदाल गमजी समझ जाते हैं कि ये रेमबरी नहीं है। इन्हों कहता है आपने तो कहा था आप मुझे पॉन्टीफॉक्स बना देंगे, जिस पे किमदाल पूछती है किसने कहा था। इन्हों कहता है लॉर्ड रेडिन। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देती है इन्हों यानी
इन्हू कहता है, यानी रैमबरी कहता है, यानी आपको सब पता था कि मैं वहाँ हूँ। होंगदोई क्या कर रहा है ये भी पता था। कैसे पता चला जब आपका कांटेक्ट मास्टर से नहीं था, यानी कि ये सब झूठ था। आप अवेयर थी सारी चीज़ों के बारे में, विल किंग से मिली हुई थी। रेडिन कहती अच्छा तो तुम समझ गए, चलो जल्दी मरो अपने से फिर, ताकि मुझे तुम्हारी पावर मिल सके। अगर नहीं मरोगे तो तुम्हारे लोग मरेंगे। मैंने इविल किंग की एक टुकड़ी माउंटेन्स के पास भेज दी है। इधर किमदाल कहती हैं हमें रैमबरी को बचाना होगा, क्योंकि अगर लॉर्ड रेडिन को सिर्फ रैमबरी रोक सकता है तो वो खतरे में है। गमजी उसे आफ्टर लाइफ डेथ डीटी के पास ले जाता है। डेथ डीटी परमिशन दे देती है किमदाल को दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। इधर रैमबरी रेडिन की मूर्ति तोड़ देता है, जिससे रेडिन की पावर वीक होने लगती है। यूनहू अपने पावर से मारने जाता है रेडरिन को, पर रेडरिन लूप बना के भाग जाती है और हमारे वर्ल्ड में आ जाती है। इन्हू बेचारा बहुत रोता है। किमदाल वहाँ आके उसे समझाती है और संभालती है। डेथ डीटी रैमबरी को कहती है तुम्हारी डीटी पावर इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें रेडरिन ने बनाया है, तुम उसी के पार्ट हो। अगर डीटी पावर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो रेडरिन भी कमज़ोर हो जाएगी, उसे हम पकड़ सकेंगे। पर अगर रेडरिन ने डीटी पावर ले ली, उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। डीटी कहती है पर एक ड्रॉबैक है, अगर डीटी पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अपने लोगों पे जो तुम पे लोग ट्रस्ट कर और लव करते थे वो नहीं करेंगे। इन्हों कहता है पर मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। जिस पे डेथ डीटी कहती है रेडरिन को पकड़ना इम्पोर्टेंट है, अपना इमोशन बीच में मत लाओ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है पुराना यूनहू घर आते ही मेंबर से लड़ने लगता है। वो टाइन से फाइट कर रहा होता है, तभी वहाँ किमदाल गमजी रैमबरी वहाँ आ जाते हैं। तो यूनहू देख के सारे मेंबर डर जाते हैं, साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी रैमबरी स्लीपर निकाल के यूनहू को धो डालता है। यूनहू अचानक एक ओल्ड वुमेन में चेंज हो जाता है। अब ये देख के सब डर जाते हैं, इंक्लूडिंग गमजी एंड किमदाल। रैमबरी उसे पहचान जाता है क्योंकि उसका नाम एडोर होता है, जो रैमबरी के वर्ल्ड का ही एक प्रिस्ट होता है। उसे रैमबरी, किमदाल एंड गमजी अकेले में ले जाते हैं पकड़ के। तीनों अपने अपने हथियार तान देते हैं उसके ऊपर और पूछते हैं बताओ ये सब क्यों किया और किस लिए किया, ये इन्हू कौन है? जिस पे एडोर बताता है वो एडोर है, 5 साल पहले वो यूनहू बन के इस वर्ल्ड में आया था। मुझे हमेशा से पॉन्टीफॉक्स बनना था तुम्हारे जैसे। मैं तुमसे जेलस करता था, तुम्हारी पावर मुझे चाहिए थी। सो मैं इविल किंग के पास गया तो मुझे लॉर्ड रेडरिन दिख गई वहाँ। उसने तुम्हें जो कहा, मुझसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। बस रैमबरी की शक्ल में दूसरे वर्ल्ड में मुझे ऐसा काम करना है ताकि लोग मुझसे नफरत करें। मैंने डील एक्सेप्ट कर ली, पर मैं एक वॉस्ड अप आइडल बन गया और वाइल्ड एनिमल को कोई इतना जानता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे हेट नहीं मिली जितना मुझे चाहिए था। पर मुझे पता चला कि लोग एक्टर को बिना बात के हेट और क्रिटिसाइज करते हैं। सो इसीलिए मैं एक्टर बनना चाहता था, पर सक्सेस ही नहीं हुआ। किमदाल कहती है लॉर्ड रेडरिन ने ये सब जानबूझ के किया। लोगों के ट्रस्ट से ही तुम्हारी पावर बढ़ती है। अगर लोग तुम पे ट्रस्ट या हेट करेंगे, तुम ट्रस्ट नहीं करेंगे या और हेट करेंगे तो तुम्हारी पावर चली जाएगी और रेडरिन को कोई नहीं रोक सकेगा। यानी ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सारे मेंबर रैमबरी से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, जिस पे रैमबरी उनको सारा सच बता देता है। मेंबर बोलते हैं क्या तुम मेंबर बन के रहोगे हमारे साथ जैसे पहले हम रहा करते थे? वो हाँ बोलता है। रैमबरी डिसाइड कर लेता है कि वो इन्हों की तरह रहेगा ताकि रेडरिन उसे एडोर समझ के खुद ही अप्रोच करे उस तक। और रैमबरी एक इंटरव्यू देते हुए यूनहू की तरह एक्टिंग करता है, जिसको देख के यूनहू को किडनैप कर लेते हैं होंगदई वाले। दूसरी तरफ इविल किंग रेडरिन से मिलने जाता है, पर मास्टर उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम रैमबरी को मार नहीं सके तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लॉर्ड रेडरिन को, उन्होंने ही तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। जिस पे इविल किंग बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका रेडरिन अभी तक यूज कर रही थी। इविल किंग कहता है रेडरिन को बुलाओ, वो मुझे मरते हुए खुद देखे।
नहीं तो मैं तबाह कर दूंगा। एक्चुअली इविल किंग रेडरेन को पसंद करता था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम दाल एंड गमजी युनहो को बचाने होंगदोई जाते हैं। तो वहाँ एक रूम में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है जिसमें लोगों को गोबलिन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। गमजी कहता है सोल रेडरेन ले रही है सारे इंसानों का अपनी पावर बढ़ाने के लिए। किम दाल कहती है अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो रेडरेन की सारी पावर लॉस ख़त्म हो जाएगी। गमजी कहता है हाँ, पर इतने शॉर्ट पीरियड में सारे कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। किम दाल कहती है अगर हम हॉली ब्रश ही डिस्ट्रॉय कर दे तो। गमजी कहता है फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता हॉली ब्रश, उसके लिए विश मांगनी पड़ेगी हॉली ब्रश गायब होने की, एक अलहदा कॉन्ट्रैक्ट पे बनाना पड़ेगा और उसके बदले सोल देनी पड़ेगी। ये बड़ा रिस्की है। ये हॉली ब्रश डिस्ट्रॉय होने के बदले पता नहीं वो क्या ले, तो ऐसा कुछ मत करना और तुम यहीं रहो, मैं जाके हॉली ब्रश ढूंढता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है लॉर्ड रेडन जान जाती है रेमबरी है, वो अपनी पावर से डी पावर युनहो में से निकाल रही होती है। इधर इविल किंग खुद को छुड़ा लेता है और रेडन को धोखे पे गुस्सा होता है। गमजी युनहो के बचाने आता है, रेडरेन को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी पावर यहाँ वीक होती है होंगदई में, जिसकी वजह से गमजी भी हार जाता है। इधर किम दाल हॉली ब्रश ढूंढ लेती है और पेपर पे हॉली ब्रश गायब होने की विश लिखती है और उसके बदले खुद की सोल दे देती है। ऐसा करते ही सारे पेपर में लिखे हुए चीज़ डिसअपीयर हो जाते हैं, हॉली ब्रश भी गायब हो जाता है, रेडरेन की पावर भी चली जाती है और डीटी पावर युनहो में वापस आ जाती है। ये देख के रेडरेन वहाँ से भागती है, वो मास्टर को मार देती है जिसके बदले उसे कुछ पावर मिल जाती है। गमजी एंड युनहो दोनों को होश आता है। युनहो कहता है रेडरेन की पावर अचानक चली कैसे गई। वो लोग भाग के कॉन्ट्रैक्ट पेपर वाले रूम में जाते हैं और देखते हैं सारी लिखी हुई चीज़ गायब होती है और ब्रश भी गायब होता है, पर दोनों को किम दाल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो समझ जाते हैं कि किसी ने ब्रश गायब होने की विश मांगी है, पर कौन नहीं पता रहता। गमजी को किम दाल वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिख जाते हैं और इधर रेडरेन चर्च में छुप के बैठी होती है। तभी वहाँ इविल किंग आता है। वो कहता है तुमने सबको मार दिया, तुमने मेरा यूज़ किया, जिस पे रेडरेन उसे अपनी बातों की जाल में फंसा के उसको अपने रिंग में सील कर देती है। पर युनहो आता है। युनहो कहता है तुम डीटी नहीं हो, किस बात की डीटी, जितने लोग तुम पे ट्रस्ट करते थे सबका ट्रस्ट तोड़ दिया है, मास्टर इविल किंग और मेरा। रेडरेन कहती है मैंने इविल किंग को सील कर दिया है, देखो अब कोई बुराई नहीं है, और युनहो को तलवार से मार देती है। पर डीटी पावर उसके पास जाने के बजाय वो युनहो के पास चला जाता है वापस, और बची वो कुछ ही जो पावर रहती है रेडरेन की वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है युनहो डेथ दीदी के सामने होता है। डेथ दीदी उसे ज़िंदा तो कर देती हैं, बताती हैं हमने रेडरेन को पकड़ लिया है, वो कोई डीटी नहीं है, वो सीवीड लिविंग की एक स्पिरिट थी, एक दिन एक इंसान की मदद की जिसकी वजह से वो इंसान इसकी वर्शिप करने लगा, जिससे वो पावर मिली। इसीलिए डीटी बनने के लिए ये लोगों की सोल कलेक्ट किया करती थी ताकि उससे उसे पावर मिले। अब तुम इस वर्ल्ड में रहोगे, तुम्हारी डीटी पावर तुम्हारे पास होगी, तुम लोगों की मदद करोगे, जाओ। गमजी किम दाल का कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है किसी ने ये विश मांगा है डीटी ब्रश गायब होने का, क्या मैं इसके बारे में पता लगाऊं? जिस पे डेथ दीदी कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान को पनिशमेंट मिल गई है जिसके लिए इतना सब किया, वो ही याद नहीं रहेगा, उसकी सक्सेस, उसकी खुशी उसे वो देखने को नसीब नहीं होगी, सारी मेमोरी इरेज हो चुकी है। पर 1% चांस है कि याददाश्त वापस आ जाए या इरेज हुई चीज़ वापस आ सकती है, क्योंकि फीलिंग्स अभी भी है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देती है वाइल्ड एनिमल बहुत फेमस बैंड हो गया होता है, अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा होता है, मिस सिम की ओसिल के साथ शादी हो गई होती है और वाइल्ड एनिमल का मैनेजर गमजी बन गया होता है। इन सब पे तो वो किंग की तरह ऑर्डर मारता है। टाइन कहता है हमसे ज़्यादा तो हमारा मैनेजर हैंडसम है, जब देखो तब
काम ही करवाता है। अब इन सबको भी किम दाल याद नहीं होती, पर एक शो में किम दाल को देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है पर गमजी रोकता है। उसे रिश्वत के तौर पे चॉकलेट्स देता है। एक्चुअली किम दाल की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो इन्हों बस उसे ठीक करने तक के लिए जाता है अपने मैजिक से, पर उसका हाथ पकड़ते ही इन्हों को सारा कुछ याद आ जाता है और किम दाल को भी सब कुछ याद आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है और ड्रामा भी। आपको कैसा लगा ड्रामा? चैनल अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।